पार्ट ए की वीडियो बनाई थी। और टिप्स आएंगे यूसीट के लिए तो आई विल मेक अगेन। तो पार्ट बी में यूसीट के अंडर टू क्वेश्चंस है, राइट? आई वेंट थ्रू टू क्वेश्चंस। इन टू क्वेश्चंस में तुम्हें 1 आवर मिलेगा। अब 1 आवर मिल रहे हैं और क्वेश्चंस 50-50 मार्क्स के दोनों। तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और हाफ एन आवर है पर क्वेश्चन के लिए। अब उस हाफ एन आवर में तुम्हें स्केचिंग भी करनी है, तुम्हें उसे उसका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए, इमेजिनेशन अलग से होनी चाहिए। अब सोचेंगे तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, राइट? बट पर्सनली मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी, स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने स्पीड पे काम किया था कि स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। शेडिंग वगैरह गई पानी में, सबसे पहले स्पीड से ही करते हैं। तो स्पीड पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। वो मेरा फोकस था। तो 90% टाइम मेरा स्पीड पे ही निकला है। 10% जो है वो प्रेजेंटेशन पे गया है। और फंडामेंटल्स तो हमेशा साथ में चलते रहते थे। क्योंकि सी फर्स्ट वाले में क्या है ना, अगर वो किसी सीन को ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं तो बेसिक सी वो है कॉमन सेंस की पर्सपेक्टिव, वो नोटिस करेंगे, प्रोपोर्शन नोटिस करेंगे। अब फिर उसके ऊपर आएगा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। बट अगर पर्सपेक्टिव बेकार है और तुम्हारा प्रोपोर्शन खराब है तो यार वो स्केच तुम बना ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल एक गराज के अंदर अ, वही जो अभी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट वो डिस्कस कर, मतलब मैं वो बाद में करता हूँ, वो अभी डिस्कस नहीं करता, कल करते हैं वो दोनों क्वेश्चंस। अभी सिर्फ मुझे बताना है कि स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड इसलिए मैटर करती है बिकॉज उस जब 1 मिनट में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1 मिनट, दूसरा जो दूसरा मिनट होगा उसमें तुम उस 1 मिनट पे मल्टीपल थंबनेल स्केचेस बनाओगे, मल्टीपल आइडियाज। और उसमें से फिर तुम आइडिया पिक करोगे कि ये मेरा मेन स्केच में जाएगा। डायरेक्टली तुम मेन स्केच पे नहीं जाओगे बिकॉज सबके आइडिया सेम ही होते हैं फर्स्ट टू स्केचेस के लिए। थर्ड आइडिया, फोर्थ आइडिया वो यूनिक होगा तुम्हारा, क्योंकि उसमें तुम कंफर्ट जोन को पुश कर पाओगे। तो 1 मिनट तुमने क्वेश्चन पढ़ा और सेकंड में तुमने आइडिएट किया, थर्ड मिनट में और फोर्थ मिनट में तुमने अपना मेन स्केच चालू कर दिया बनाना। वो तुम्हारा पूरा माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अब ये पेपर पर डालना है, हाफ एन आवर है। तो इसमें सिर्फ स्पीड मैटर करती है, शेडिंग वगैरह सब लास्ट में आएगा। अभी पहला हमारा जो पूछा गया है, वो आंसर करना है, राइट? और उस पे ही मार्क्स मिलेंगे। और ये मत सोचो कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, सबको मिलेंगे जो भी अटेम्प्ट कर रहा है इसको। बट मेक श्योर पूरा अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, आइडिएशन से लेके एंडिंग तक की स्टेज में। और वो कैसे स्पीड बढ़ेगी जब तुम डेली प्रैक्टिस करोगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने अभी तक देखी है, सब में, खुद में भी, जब मैं अटेम्प्ट करता था, यार क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है जिस तरह से पढ़ना चाहिए ना। सीरियस होके पढ़ना चाहिए उस चीज को और एब्जॉर्ब करना चाहिए खुद के अंदर कि यार ये पूछा गया है और ये हमें आंसर करना है। उसके बाद में कुछ बाहर जाके होगा तो ठीक है, पर जो पूछा है उसको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिनारियो के बारे में तुमसे पूछ रहे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि नो हाउ यू आर इमेजिनिंग दैट सिनारियो। जब तुम, कोई पर्सन बैठा हुआ है एक चेयर पे और सोच रहा है, हाउ आर यू इमेजिनिंग दैट सिनारियो। सिर्फ ऐसे बना नहीं देना कि एक पर्सन बैठा हुआ है, यू नो, मे बी दैट पर्सन इज सिटिंग इनसाइड अ रूम जो उसका स्टडी टेबल है, एंड लॉस्ट इन थॉट्स। कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है टिपिकल एक्सप्रेशन की जगह। पेन साथ में रखा हुआ है, मे बी डायरी बगल में रखी हुई है, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। मे बी ग्लूमी है या फिर जस्ट न्यूट्रल है। तो यू आर ट्राइंग टू मेक द sketch alive without making it look like a clip, right? Image के through you are making it alive. तो स्पीड बहुत मैटर करती है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद में यू कैन रिफाइन इट। रिफाइनमेंट बट तब आएगी व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट। तो स्केच जो स्पीड वाला पार्ट है वो प्रैक्टिस करते करते सॉल्व हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में यू विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेप जो रिफाइनमेंट वाला है। सो 4 मंथ्स में जब डेली प्रैक्टिस होगी तब जाके वो इम्प्रूव होगा।
आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीड। एनआईटी में फिर भी लोग निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ दे आर कमिंग फ्रॉम एनआईएफटी और दूसरे बैकग्राउंड से, वो हो जाता है उनका। और यूसीड के अंदर यार बहुत टेक्निकल है वो एग्जाम। टेक्निकल नॉट इन टर्म्स ऑफ जेई की तरह है, बट स्ट्रैटेजी को लेके बहुत टेक्निकल है। तो यूसीड में और सीड में हम लोग एनआईडी वाला अप्रोच नहीं। भले ही तुम एनआईडी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ सही है, बट सीड की अप्रोच बहुत अलग है, स्ट्रैटेजी बहुत अलग है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे तुम्हें स्पीड और टेक्निकल स्किल्स लगते हैं। दैट वाज द रीज़न मेरे प्रोडक्ट स्केचिंग मुझे इम्प्रूव करनी पड़ी थी, क्योंकि था आईआईटी तो क्रैक करना है एक बार, राइट? और फिर उसको क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजीज लगी, और स्केचिंग के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना पड़ा। स्केचिंग स्टाइल कौन सा है जो सबसे फास्ट है, मुझे पीडी लगा था, इंडस्ट्रियल डिजाइन लगा, इंडस्ट्रियल स्केचिंग लगा था, तो मैंने वो अडेप्ट किया। तो वो सीखा खुद से। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू गोइंग टू डू। अगेन एनआईडी का निकल सकता है, बट सी यू सीट का आई एम नॉट प्रीटी श्योर। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। तुम एग्जाम में बैठते हो, वहां जाके ये नहीं बोल सकते अरे मैंने अटेम्प्ट किया था मेरा निकल गया बिना प्रिपरेशन के। और ऐसा भी नहीं है, एनआईटी में जो प्रिपेयर करके नहीं आते वो टैलेंट है, उनके स्किल सेट बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट स्किल सेट है, और उन्होंने ऑलरेडी वो मास्टर कर रखे हैं। मेरे जैसे लोगों को स्किल सेट इंप्रूव करने पड़े थे, उनके ऑलरेडी अच्छे थे, इसलिए वो बैठ गए, उनका हो गया, राइट? तो या आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस कल की वीडियो में। तो ओके, टेक केयर, बाय।